जरा कल्पना करिए कि सुबह का समय है, आप रसोई में जाते हैं, चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस को खत्म पाते हैं। उधर देश के कई शहरों में होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। कुछ जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में तकरीबन 1500 से 3000 रुपए तक बिकने की खबर सामने आई है और सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से फैल रहा है। क्या भारत में एलपीजी खत्म होने वाला है? क्या हमारी रसोई अब ठंडी पड़ सकती है या सच इससे बिल्कुल उलट है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु। आपको आज इस वीडियो में हम समझाएंगे कि भारत में एलपीजी संकट क्यों दिख रहा है, क्या सच में गैस की कमी हो गई है या सरकार ने इस पर कोई कदम भी उठाए हैं और विदेश नीति इस संकट को कैसे संभाल रही है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देश में हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में एलपीजी की कमी के कारण तकरीबन 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। द ट्रिब्यून ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के कई रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 2 से 3 दिनों का एलपीजी स्टॉक बचा है। वहीं द प्रिंट मीडिया के अनुसार कोलकाता में रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। अगर न्यूज 18 की रिपोर्ट माने तो कुछ शहरों में एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 1500 से 3000 रुपए तक बिक रहे हैं और बिजनेस टुडे के अनुसार भारत में कमर्शियल एलपीजी की कमी का असर होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन और रोजगार पर भी पड़ सकता है। अब चलिए जानते हैं इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। भारत का रेस्टोरेंट सेक्टर बहुत ही बड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट कार्यरत हैं और इस सेक्टर में तकरीबन 80 की कमी लंबे समय तक रहती है, तो इससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। अब इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझिए। भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर में से लगभग 85% घरेलू उपयोग के लिए होते हैं, वही 15% कमर्शियल उपयोग के लिए होते हैं। भारत में आज 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है। भारत में हर साल 31 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का पूरा एलपीजी खुद नहीं बनाता है, बल्कि एलपीजी 40% भारत में बनती है और 60% एलपीजी को आयात करना पड़ता है। इसके वैश्विक कारण बिजनेस टुडे और अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और इसका अधिकांश हिस्सा अरब स्टेट से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका युद्ध से बढ़ते तनाव के अनुसार वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है, शिपिंग लागत बढ़ जा रही है और सप्लाई चेन पर इसका बहुत ही बड़ा दबाव बढ़ रहा है। अब चलिए जानते हैं कि सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया है, जिसके तहत जमाखोरी पर रोक लगाया जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाएगा और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2000 के तहत घरेलू एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, परिवहन, उर्वरक उद्योग और अन्य उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि भारत के पास तकरीबन 25 दिनों का तेल का स्टॉक है और 74 दिनों तक चलने वाला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। सरकार ने अन्य भी कदम उठाए। अगर द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार माने तो सरकार ने रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि एलपीजी उत्पादन की अधिकतम किया जाए। इसके अलावा एएनआई रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है और रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। चलिए, उज्ज्वला योजना में भारत में एलपीजी केवल ईंधन नहीं है, उसके तहत यह करोड़ों गरीब परिवारों की रसोई से जुड़ा हुआ एक मामला है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भारत में तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला है, इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि देश के गरीब परिवारों की रसोई बंद नहीं होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका, रूस, अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों से ऊर्जा आयात के विकल्प विकसित किए हैं। इस रणनीति को कहा जाता है ऑफ एनर्जी सोर्सेस। दोस्तों, भारत में करोड़ों परिवार की रसोई हर दिन इसी गैस से जलती है और सच्चाई यह भी है ना कि भारत में एलपीजी खत्म हो नहीं रही है, यह केवल एक अस्थायी सप्लाई का दबाव है। अगर हम पैनिक नहीं करेंगे तो हर घर की रसोई चलती रहेगी। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित आसान भाषा में समझाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में एलपीजी की स्थिति कैसी है।